लेंस मेकर्स फॉर्मूला में पहले देखो लाइट रे इधर से जाएगी, इस सरफेस से टकराने वाला है तो मैंने इसको P1 बोल दिया। इस सरफेस का सेंटर इधर होगा कहीं पर, इसलिए इधर की तरफ C1 बोल दिया गया। उसके बाद लाइट आफ्टर रिफ्रैक्शन इस सरफेस से टकराएगी तो इसको P2 बोल दिया, इसका सेंटर इधर है C2। मैं बियॉन्ड C एक पॉइंट ऑब्जेक्ट को रख रहा हूं ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस पर बियॉन्ड C मैंने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट को रखा है। सही, ध्यान से समझना क्या होने वाला है। यहां से एक लाइट रे ऐसे जाएगी, जैसे पहले सरफेस पर ये इंटरेक्ट होगा, सर ये रेयर मीडियम है हमारा μ1 एंड दिस इज आवर डेंसर मीडियम μ2, अगेन वापस से एयर हो गया तो रेयर मीडियम हो गया। सही है, रेयर टू डेंसर जैसे ही लाइट रे जाएगा अपना पाथ ये क्या करेगा, डेविएट करेगा। यहां से नॉर्मल ऐसे बनेगा, वो सब हम नहीं बना रहे हैं। यहां से लाइट रे क्या करेगा, अपने पाथ को डेविएट करेगा कुछ इस तरीके से। सही है, और इस तरीके से आकर के आगे मिलने वाला है। ये हमारा इंटरमीडिएट इमेज हो जाएगा। मैंने अभी इस सरफेस का रिफ्रैक्शन लिया ही नहीं है। सही है, ये जो इमेज बनेगा सिर्फ पहले सरफेस के रिफ्रैक्शन की वजह से बनने वाला है। जैसे ही लाइट रे यहां से आएगी, मैं मान लेता हूं ये वाला सरफेस नहीं है यहाँ पे, तो इससे टकराएगा, लाइट रे क्या होगी, बेंड होगी इधर नॉर्मल की तरफ। सही है, तो इस सरफेस से जो इमेज बनेगा वो ये होगा। बट क्या ये एक्चुअल इमेज होगा, नहीं, क्योंकि ये भी सरफेस है सर, ये भी सरफेस है। तो देखो ध्यान से, ये सरफेस अगेन क्या करेगा, और ज्यादा यहां पर बेंडिंग करवाएगा। अब देखो यहां से इस सरफेस पे जैसे ये लाइट रे आकर के इंसिडेंट होगी इस सरफेस पर, इसका नॉर्मल कुछ इधर बनेगा, इससे सेंटर से पास होता हुआ जाएगा। जाने की इच्छा ऐसे है, नॉर्मल इस तरीके से बना है, अवे फ्रॉम नॉर्मल लाइट रे बेंड होगी तो लाइट रे कुछ जाकर के यहां मिलेगा, ये हमारा होगा एक्चुअल इमेज। पास समझ आया। अगर दोनों रिफ्रैक्शन को देखा जाए तो एक्चुअल इमेज यहां बनेगा। ध्यान से सुनो फिर से, यहां मैंने ऑब्जेक्ट को माना, लाइट रे ऐसे निकला, इंसिडेंट हुआ इस सरफेस के ऊपर। हम सबको पता है नॉर्मल क्या होगा, इस सरफेस का नॉर्मल क्या होगा, यहां से पास करेगा कि नहीं, क्योंकि इसका सेंटर यहां पर है, तो इस तरीके से कुछ नॉर्मल होगा जो सेंटर से पास कर रहा होगा। लाइट रे क्या होती है, यहां से रेयर टू डेंसर जाता है तो बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल होता है, नॉर्मल की तरफ बेंड हुआ, ये लाइट रे बनी। सही है, और मैं मान लेता हूं ये सरफेस नहीं है तो ये लाइट रे आगे आकर के यहां मिलेगा कहीं पर, तो ये हमारा इंटरमीडिएट इमेज बोलते हैं हम। फिर से मैंने इस सरफेस को भी कंसीडर किया, इस सरफेस का नॉर्मल किधर आएगा, C2 इधर है तो ऐसे कुछ आएगा नॉर्मल। लाइट रे ऐसे आ रही है, जाने की इच्छा ऐसे है, क्या होता है, नॉर्मल की तरफ अवे, अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से अवे बेंड होगा कि नहीं होगा, नॉर्मल यहां पर है, जाने की इच्छा ऐसे थी तो ये अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से दूर भागेगा, नॉर्मल से दूर भागा तो यहां पर आकर कहीं पर फाइनल इमेज बनने वाला है। फाइनल इमेज कहां बनेगा, आई पर बनने वाला है। बात समझ में आ गई। अब इन्हीं दोनों को मैं कंसिडर करके यहां पे लिखने वाला हूं। तो सबसे पहले इस फिगर को बना लें और कुछ इंग्लिश लिखेंगे। तो यहां पर हम लोग एक लाइट रे और मान लेते हैं, क्योंकि दो लाइट रे से ही इमेज बनता है। एक लाइट रे को मैंने क्या किया, इसके नॉर्मली इंसिडेंट किया, आफ्टर रिफ्रैक्शन वो नॉर्मली पास होने वाला है। अब ध्यान से देखना, मैं सबसे पहले क्या ले रहा हूं, XP1Y ले रहा हूं एट इंटरफेस XP1Y रिफ्रैक्शन occurs from rarer to denser medium, है कि नहीं है, rarer to denser medium हो रहा है कि नहीं। Therefore तुम क्या लिख सकते हो बाबू, क्या बताया गया था, जब भी रिफ्रैक्टिंग सरफेस में रेयर टू डेंसर अगर रिफ्रैक्शन हो रहा होगा तो हम लोग क्या लिखते हैं, μ1 अपॉन में माइनस u। अब देखो इसका डिस्टेंस लिख लेता हूं, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या बोलते हैं हम लोग, u बोलते हैं। इंटरमीडिएट का मैंने v1 बोल दिया, और जो फाइनल इमेज बना था उसको मैंने v बोल दिया है। सही है। अब एक चीज और ध्यान रख से सुन लो, यहां पे दो स्फेरिकल सरफेसेस यूज किए गए हैं, तो इसका अपना रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा R1 और इसका अपना अलग रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा R2। यहां पे दो रेडियस ऑफ कर्वेचर आते हैं, R1 और R2। सही है। तो अभी रिफ्रैक्शन कहां से हुआ, XP1Y सरफेस के लिए रिफ्रैक्शन कहां से हो रहा है, रेयर टू डेंसर मीडियम हो रहा है। और सर हमने पढ़ा है कि अगर रेयर से डेंसर मीडियम में रिफ्रैक्शन हो रहा है किसी भी रिफ्रैक्टिंग सरफेस से, तो मैं क्या लिखता हूं, μ1 अपॉन में माइनस u, ये लिखा जाता था।
म्यू1 अपॉन में माइनस यू प्लस म्यू2 में क्या होगा, v1 हो जाएगा कि नहीं, इमेज जहां बनता है, म्यू2 अपॉन में v1 इज इक्वल टू म्यू2 माइनस, बोला था माइनस लगा है तो माइनस म्यू1 अपॉन में r1 लिखूंगा कि नहीं, बोलो ध्यान से, क्योंकि मैं किस सरफेस के लिए ले रहा हूं, फर्स्ट सरफेस के लिए, और इसके लिए सब कुछ मैंने नॉमेनक्लेचर क्या यूज किया है, 1 1 1 यूज किया है, तो यहाँ पे r1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, हाँ अलग अलग होगा, मीडियम पे डिपेंड करता है ना वो, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हम मान करके चल रहे हैं कि अलग अलग होगा, अगर सेम हुआ तो r की वैल्यू को दोनों को बराबर रख दिया जाएगा, r1 बराबर r2, सही है ना, क्योंकि मीडियम पे डिपेंड करता है, इस वजह से मैं एक जनरल कंडीशन लेके चल रहा हूं कि रेडियस मान लो अलग अलग है, रेडियस ऑफ कर्वेचर मैं मान लेता हूं अलग अलग है, अगर सेम हुआ तो r1 r2 की वैल्यू को दोनों को सेम रख दिया जाएगा। अभी हम जनरल क्राइटेरिया के लिए इसको निकाल रहे हैं, तो बात समझ में आई। रेयर टू डेंसर मीडियम में जब भी लाइट रे जाता है, रिफ्रैक्शन होता है, तो ये इक्वेशन हम लिखते हैं, ये पढ़ा गया था, इसको नोट करो, फिर कुछ इंग्लिश लिखना है। अब सेकेंड इंटरफेस के लिए, सेकेंड, पहले इंटरफेस के लिए मैंने इक्वेशन को लिख दिया, सेकेंड इंटरफेस पे जैसे ही मैं आऊंगा, अब इसके लिए ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा कि नहीं, क्योंकि इसी का तो इमेज बनाया इसने यहाँ पे, तो ये एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट के जैसा बिहेव करेगा, और ऑब्जेक्ट कैसा, इसको आभास होगा कि डेंसर से रेयरर में जा रहा है ना, क्योंकि फाइनल इमेज कहाँ बना हमारा, रेयरर मीडियम में बना है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया होगा, डेंसर में रखा गया होगा। वैसे भी जब ये लाइट रे यहाँ से आएगी तो इसको आभास क्या होने वाला है, ध्यान से सुनना, आभास क्या होगा कि यहां पर कहीं ऑब्जेक्ट रखा गया है, जिससे लाइट रे निकली हुई है, ऑब्जेक्ट यहां पर रखा गया है जिसका वो फाइनल इमेज यहां पर बना रहा है, तो वही चीज लिखा गया है, हम लोगों ने वही चीज लिखा है, क्या, I1 बिहेव्स एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एट इंटरफेस xp2y इंटरफेस के लिए, xp2y इंटरफेस के लिए रिफ्रैक्शन कहां से अकर होगा, डेंसर टू रेयरर, रिफ्रैक्शन अकर्स फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, डेंसर टू रेयरर मीडियम। और सर हमने इक्वेशन पढ़ा है कि जब भी डेंसर से रेयरर मीडियम होता है तो हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से सुनना, ऑब्जेक्ट कहां रखा गया है, डेंसर में, तो क्या हो जाएगा, म्यू2 अपॉन में ऑब्जेक्ट क्या है, I1 है कि नहीं ऑब्जेक्ट, तो V1 लिखूंगा कि नहीं, माइनस V1 प्लस म्यू1 अपॉन में V, म्यू1 अपॉन में V, क्यों, क्योंकि इमेज कहां बन रहा है, म्यू1 में बन रहा है, म्यू1 अपॉन में V, इमेज का डिस्टेंस कितना है, V इज इक्वल टू, क्या बोला था, म्यू1 के साथ प्लस लगा है तो प्लस, म्यू2 के साथ क्या लगा है, माइनस, अपॉन में इसका रेडियस, इसका रेडियस क्या है, R2 मैंने माना है, R2 हो गया, दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन। कोई दिक्कत है दोनों इक्वेशन लिखने में? अब मैं इन दोनों, अब यहां ध्यान से सुनो, क्या V1 एक वर्चुअल इमेज बना है कि नहीं, क्या मुझे ये चाहिए या मुझे ये दिखाई देगा क्या, जब मैं एक कन्वेक्स लेंस को यूज करूंगा तो मुझे ये ऑब्जेक्ट पता है और डायरेक्ट ये इमेज दिखाई देगा कि नहीं, ये तो अंदर की कहानी थी, I1 क्या थी, अंदर की कहानी थी, वो इमेज फॉर्मेशन में लेंस के लिए अंदर की कहानी है, मुझे ये नहीं चाहिए, तो अब बस तुम्हारा काम क्या है, I1 को एलिमिनेट करो। I1 कैसे एलिमिनेट होगा, मतलब V1 को एलिमिनेट करना है, यहाँ V1 लिखा है, यहाँ V1 लिखा है कि नहीं, ध्यान से देखोगे म्यू2 लिखा है, म्यू2 लिखा है, बस यहाँ प्लस साइन है और यहाँ क्या है, माइनस साइन है। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूं तो क्या ये कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों इक्वेशंस को ऐड करूंगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि सेम क्वांटिटी लिखी गई है बट प्लस और माइनस साइन, बस साइन का अंतर है, एक पॉजिटिव साइन के साथ है, एक निगेटिव साइन के साथ है। अगर मैं दोनों को ही ऐड कर देता हूं, दोनों को ऐड कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, वो 0, मेरा काम हो गया, V1 गायब हो गया, सही है, क्योंकि ये वर्चुअल है, रियल इमेज नहीं बना हुआ है, ये इंटरमीडिएट इमेज है। तो क्या करेंगे, ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ध्यान से देखते रहना क्या होने वाला है। सर ये तो रहेगा म्यू1 अपॉन में माइनस u प्लस, ये कैंसिल आउट हो गया, इसको लिख नहीं रहा हूं मैं, डायरेक्ट क्या मिलेगा, मैं म्यू1 अपॉन में v इज इक्वल्स टू, यहां ध्यान से देखो, म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन में R1 प्लस म्यू1 माइनस म्यू2 अपॉन में R2। कोई दिक्कत है यहाँ पे, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, म्यू1 यहां से कॉमन आ सकता है सर, म्यू1 जैसे ही कॉमन आएगा मैं इसको आगे लिखता हूं, इसको पीछे 1/v माइनस 1/u हो गया, क्या सही है।
और यहां से मैं कॉमन ले लेता हूं, किसको कॉमन लिया जाए, μ1 माइनस μ2 को कॉमन ले लेते हैं। μ1 माइनस μ2 को मैं कॉमन ले रहा हूं, ध्यान से देखो। जैसे ही कॉमन लूंगा अब क्या बचेगा, ये तो पूरा बाहर गया, तो 1/r2 और यहाँ माइनस का साइन आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि उल्टा मैंने कॉमन लिया है, मैंने μ1 माइनस μ2 कॉमन लिया है और यहाँ क्या लिखा है, μ2 माइनस μ1 लिखा है, तो एक माइनस यहाँ रहेगा, बाकी सारी चीजें बाहर आ जाएंगी, तो -1/r1 बोला जा सकता है। μ1 से मैं डिवाइड कर देता हूँ, मैं इस μ1 को इधर भेज देता हूँ, तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1 माइनस μ2/μ1, यही होगा। और यहाँ क्या हो जाएगा, 1/r2 माइनस 1/r1। समझ में आई बात। तो ये हमारा कुछ इक्वेशन बना है, ठीक है। अब ये लेंस मेकर्स फार्मूला नहीं है। अब इसी में स्पेशल केस लेके चलूंगा। जब मैं ऑब्जेक्ट को कहाँ मानूंगा, इन्फिनिटी पर, तो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पर होता है, फोकस पे होता है, सब लोग पढ़े हैं, ठीक है। व्हेन ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पर होगा, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो है u टेंडिंग टू इन्फिनिटी करता हूं, तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, v जो हो जाएगा, v टेंडिंग टू फोकस लिख देते हैं, v टेंडिंग टू फोकस हो जाएगा कि नहीं। तो मैं इसकी वैल्यू यहां पर रख रहा हूं, ध्यान से देखना। तो ये हो जाएगा 1/f माइनस 1/इन्फिनिटी, इधर कोई चेंज नहीं हुआ है, 1 माइनस μ2 अपॉन में μ1, और यहाँ पे क्या लिखा है, 1/r2 माइनस 1/r1। सर 1/इन्फिनिटी क्या होता है, 0 को टेंड करता है, तो 1/f इज इक्वल टू 1 माइनस μ2/μ1 और 1/r2 माइनस 1/r1। इसको मानना इक्वेशन नंबर 3, और ये जो बना है यही हमारा है लेंस मेकर्स फॉर्मूला। ये हमारा इक्वेशन नंबर 4, दिस इज लेंस मेकर्स फॉर्मूला। यही हमारा लेंस मेकर्स फॉर्मूला होता है। अगर तुम्हें कोई रेडियस ऑफ कर्वेचर बता दे दोनों का, अगर तुम्हें कोई रेडियस ऑफ कर्वेचर बता दे और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता दे, ठीक है, तो तुम उसका फोकल लेंथ डिसाइड कर सकते हो। यही फोकल लेंथ ही निकाला जाता है लेंस मेकर्स फार्मूला से, हम लोग फोकल लेंथ को ही निकालते हैं हम लोग। ये हमारा लेंस मेकर्स फार्मूला है। अब ध्यान से कुछ चीजों को सुन लो। लेंस मेकर्स फार्मूला कब पता चलेगा, कब यूज करना है। जैसे अभी इन दोनों को जब मैं इक्वेट करूंगा, ध्यान से देखो, इक्वेशन 3 और 4 को अगर तुम इक्वेट करते हो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, क्या मिलेगा, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4, अगर ध्यान से देख रहे होगे आरएचएस दोनों का बराबर है कि नहीं है, तो क्या मैं लिख सकता हूं, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। और यही होता है क्या, हमारा लेंस फार्मूला होता है कि नहीं, यही हमारा लेंस फार्मूला होता है। जैसे मिरर फार्मूला होता था, वैसे ही इसको क्या बोलते हैं हम, लेंस फार्मूला बोलते हैं। अब न्यूमेरिकल जो आता है, ध्यान से सुन लेना, न्यूमेरिकल जब आएगा, अगर न्यूमेरिकल में रेडियस ऑफ कर्वेचर का जिक्र किया गया है, ठीक है, अगर न्यूमेरिकल में रेडियस ऑफ कर्वेचर का जिक्र बस कर दिया गया है, समझ जाना यही फॉर्मूला लगाना है तुमको, लेंस मेकर्स फॉर्मूला। और अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर का जिक्र नहीं किया गया है, तब यह फॉर्मूला लगता है हमारा। बात समझ आ रही है। ये गलती मत करना, क्योंकि एग्जाम में कई बार वो क्वेश्चन रेडियस ऑफ कर्वेचर पे देता है और बच्चे ये वाला इक्वेशन लगा करके आते हैं। अरे भाई, जब रेडियस ऑफ कर्वेचर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रेडियस ऑफ कर्वेचर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों का अगर जिक्र कर दिया है क्वेश्चन में, समझ जाना लेंस मेकर्स फॉर्मूला ही लगेगा वहां पे, ठीक है। वहां से मैं फोकल लेंथ को निकालूंगा, उस फोकल लेंथ को यहां रखूंगा, और ऑब्जेक्ट या इमेज में से कुछ दिया गया होगा, सपोज करो ऑब्जेक्ट दिया गया है कि कहां रखा गया है, और तुमने यहां से फोकस को निकाल लिया, इस इक्वेशन में रखूंगा तो v की वैल्यू निकल करके आ जाएगी। अभी कर रहे हैं क्वेश्चन, पहले इसको कॉपी कर लो। अब देखो, ये हमने इक्वेशन बनाया, 1/f इज इक्वल टू 1 माइनस μ2/μ1 1/r2 माइनस r1। इसमें से माइनस को कॉमन ले लो, जो इक्वेशन एनसीईआरटी में लिखा गया है, μ2 माइनस μ1, 1 को यहाँ से कॉमन लिया, और 1 माइनस 1 यहाँ से कॉमन लिया, -1 यहाँ से कॉमन लिया, तो इक्वेशन ऐसा कुछ बन जाएगा। ये भी वही चीज़ है, सेम चीज़ है, ये भी लेंस मेकर्स फार्मूला है। ये दोनों इक्वेशन अलग नहीं है, बस माइनस का कॉमन ले लिया, चाहे इससे सॉल्व करो चाहे इससे सॉल्व करो, दोनों से सेम आने वाला है। अब कुछ स्पेशल केसेस ले लेते हैं। पहला, कन्वेक्स या कन्वर्जिंग लेंस के लिए,
कन्वेक्स और कन्वर्जिंग लेंस की अगर मैं बात करता हूं तो बाबू इसमें R1 क्या होगा, निगेटिव होगी, पॉजिटिव। कन्वर्जिंग लेंस कैसा होता है, कुछ इस तरीके से होता है क्या, कुछ इस तरीके से होगा। लाइट रे सपोज करो इधर से इंसिडेंट हुई है, लाइट रे इधर से इंसिडेंट हुई थी, क्या ये सरफेस मैंने फर्स्ट बोला था, ये सरफेस हमारा फर्स्ट है और ये सरफेस कौन सा है, सेकंड है। उसी तरीके से हम लोग लेकर के चले थे। तो बाबू जरा ध्यान से देखना, ये वाला जो सरफेस है पहला वाला, इसका सेंटर कहीं इधर आएगा C1 और इस सेकंड का सेंटर कहीं इधर आएगा C2। तो यहां साफ साफ दिख रहा है कि R1 क्या है सर, पॉजिटिव है कि नहीं है, और R2 क्या है, नेगेटिव है कि नहीं है। R1 पॉजिटिव है, R2 क्या है, नेगेटिव आ रहा है। अब इसकी वैल्यू को जब तुम यहां पुट करोगे तो सर 1/R1 माइनस 1/R2 क्या होगा, 1/R1 पॉजिटिव पॉजिटिव वैल्यू है, ये निगेटिव वैल्यू था, निगेटिव निगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो क्या ये ऑलवेज पॉजिटिव रहने वाला है कि नहीं है, ऑलवेज पॉजिटिव रहने वाला है। और μ2/μ1 तो हमेशा ही पॉजिटिव हुआ, क्यों, क्योंकि μ2 क्या है, डेंसर मीडियम है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, ठीक है। μ2/μ1 तो पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव वैल्यू मतलब 1 से बड़ी वैल्यू, μ2/μ1 क्या होगा, देखो यहां ध्यान से, μ2/μ1 इज ग्रेटर देन 1 होगा कि नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये डेंसर मीडियम है, डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, रेयर का कम होता है। ज्यादा वाई कम करूंगा तो 1 से बड़ी वैल्यू आएगी, 1 से बड़ी वैल्यू को -1 करूंगा तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। मतलब μ2/μ1 -1 अगर करूंगा तो ये भी पॉजिटिव आएगा। सर पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या देगा, एक पॉजिटिव क्वांटिटी देगा कि नहीं देगा, देयरफॉर F क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसीलिए बोला जाता है कन्वेक्स और कन्वर्जिंग लेंस के लिए फोकल लेंथ क्या होता है हमारा, पॉजिटिव होता है। F हमारा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहने वाला है, सही है। और कनकेव की बात कर लेते हैं, सेकंड कनकेव की बात कर लिया जाए अगर, तो कनकेव में क्या होगा, R1 निगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, R1 निगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा कनकेव के लिए। सेकंड में बात करता हूं कनकेव, या इसी को हम लोग डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, कनकेव या डाइवर्जिंग लेंस की अगर मैं बात कर लूं तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, ऐसा कुछ होता है कनकेव या डाइवर्जिंग, कुछ इस तरीके का होता है कि नहीं, यही होता है ना स्ट्रक्चर उसका, सही है। सपोज करो ये प्रिंसिपल एक्सिस है और लाइट इधर से मैंने इंसिडेंट कराया, ये फर्स्ट सरफेस और ये क्या हो गया, सेकंड सरफेस। सर इसका सेंटर इधर कहीं आएगा और इसका सेंटर इधर कहीं आएगा कि नहीं आएगा, बोल दो। तो R1 क्या हो गया सर, नेगेटिव हो गया, और R2 क्या हो गया सर, पॉजिटिव हो गया। तो मैं अगर 1/R1 माइनस 1/R2 की बात करता हूं, सर दिस इज निगेटिव क्वांटिटी, R1 निगेटिव तो ये निगेटिव क्वांटिटी हो जाएगा, माइनस ये भी क्या है, पॉजिटिव क्वांटिटी, तो निगेटिव माइनस निगेटिव निगेटिव का एडिशन हो जाएगा। अरे यहाँ पे एक माइनस है, यहाँ पे ऑलरेडी माइनस था, तो माइनस माइनस प्लस होता है, एडिशन होगा बट सिंबल क्या लगेगा, माइनस का ही लगेगा, क्योंकि दोनों में से कोई तो बड़ा होगा। अगर दोनों बराबर भी हुए तो भी हमारा क्या आएगा, जैसे देखो -2 करते हो तो भी -4 आता है, -2 -3 करते हो तो भी क्या आता है, -5। निगेटिव साइन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हमें मैग्नीट्यूड से नहीं मतलब है, हमें सिर्फ साइन से मतलब है, सिंबल क्या आ रहा है, निगेटिव सिंबल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। दैट मीन्स 1/R1 माइनस 1/R2 क्या आएगा, नेगेटिव आने वाला है। और सर हमको पता है μ2/μ1 तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा, मीन्स ग्रेटर देन 1, क्योंकि क्या है ये डेंसर मीडियम और ये रेयर मीडियम है, μ2/μ1 ग्रेटर देन 1 होगा। सर μ2/μ1 -1 हमेशा पॉजिटिव रहेगा कि नहीं। सर एक पॉजिटिव क्वांटिटी और एक निगेटिव क्वांटिटी का जब भी मल्टीप्लीकेशन होगा तो क्या मिलेगा, निगेटिव मिलेगा, इसीलिए F क्या होता है इसमें, नेगेटिव होता है। कनकेव और डाइवर्जिंग लेंस में फोकल लेंथ क्या होता है हमारा, नेगेटिव होता है, फोकस जो होगा फोकल लेंथ नेगेटिव लेके चलते हैं। और याद रखने का तरीका भी तुमको बताया था मैंने, केव है ना, केव का मतलब गुफा, गुफा मतलब अंधकार, अंधकार मतलब निगेटिविटी, चाहे लेंस बोले चाहे मिरर बोले दोनों में F क्या होगा, निगेटिव होने वाला है, सही है। याद रखने का ट्रिक है ये, नोट कर लो इसको भी, हो गया ये टॉपिक कंप्लीट।